130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर से कई बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुरानी संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित एक नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनते हैं और स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र मंदिर का हम स्वागत करते हैं। भारत एक सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन के आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। नए संसद भवन पर कई विवाद हुए, लेकिन इस वीडियो में हम उस विवादों पर चर्चा नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो 3.2 किलोमीटर का रास्ता है उसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। जब हम एक मकान में रहते हैं और मकान से अपने घर में शिफ्ट होते हैं तब एक अलग हैप्पीनेस होती है, तब एक अलग पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। उससे पहले आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ और उसकी शुरुआत होती है 1911 से। 1911 में भारत में अंग्रेजों का राज था और भारत की राजधानी तब कलकत्ता थी, लेकिन बंगाल के लोगों के ऑपोजिशन के बाद किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को शिफ्ट किया और कलकत्ता से दिल्ली को बनाया। जब दिल्ली भारत की राजधानी हुई तब एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल विस्टा को डिजाइन किया था। एडविन ल्यूटिन्स और हर्बर्ट बेकर्स का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वॉशिंगटन कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड चैम्प्स एलिसिस पेरिस से प्रेरित था, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट हाउस जो कि आज राष्ट्रपति भवन है, उसके साथ ही इंडिया गेट, काउंसिल हाउस जो कि आज संसद भवन है, और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, किंग जॉर्ज स्टैचू और वॉर मेमोरियल भी बनाया था। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, रेल भवन, वायु भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन, नेशनल आर्काइव्स, जवाहर भवन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट JGNCA के साथ ही और सारे भवन बनाए गए और ये सब भवन अब सेंट्रल विस्टा में शामिल है। लेकिन अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डॉक्टर विमल पटेल ने डिजाइन किया है और जो 2020 को एक सेमिनार के दौरान उन्होंने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नॉर्थ ब्लॉक जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ऑफिस है, और साउथ ब्लॉक जिसमें PMO, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस है, ये दोनों भी म्यूजियम में चेंज की जाएगी। मुझे पता है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर पड़ा होगा कि जब नया संसद भवन बनेगा तो पुराने संसद भवन का क्या करेंगे। तो सुनिए, जब नया संसद भवन बनेगा तो पुराने संसद भवन को पुरातत्व धरोहर में बदला जाएगा, जो कि प्रोग्राम्स और मीटिंग के लिए भी यूज होगा। और नया संसद भवन पार्लियामेंट के प्लॉट नंबर 118 पर बनेगा और ये सारा प्रोजेक्ट 64,500 स्क्वायर मीटर पर बनेगा, जिसमें पुरानी संसद भवन की बिल्डिंग 16,400 स्क्वायर मीटर पर फैली थी, जो कि अब नई संसद भवन की बिल्डिंग 20,866 स्क्वायर मीटर पर फैली होगी। नए संसद भवन में सीटों को भी बढ़ाया गया है, जिसमें लोकसभा की 876 सीट्स होगी और राज्यसभा के 400 सीट्स होगी। संसद के संयुक्त सत्र के लोकसभा चैम्बर में 1224 मेंबर्स के बैठने की कैपेसिटी होगी। भारतीय परंपराओं से प्रेरित नए संसद भवन का आकार त्रिभुजाकार रखा गया है और पुराने संसद भवन और नए संसद भवन की हाइट लगभग सेम ही होगी। नए संसद भवन में सांसदों के लिए लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल, संविधान कक्ष, समिति कक्ष और भोजन कक्ष भी होगा। 20,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट के लिए सेंटर के सभी मिनिस्टर से 13,400 करोड़ का क्लियरेंस मिल चुका है और सिर्फ नए संसद भवन के लिए लगभग 971 करोड़ लगने वाले हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,000 करोड़ हो जाएंगे। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट पर है और नए संसद भवन का कार्य उन्होंने पिछले साल ही शुरू किया था और अनुमान लगाया जा रहा है कि नए संसद भवन की बिल्डिंग नवंबर 2022 तक पूरी तरह से यूज करने के लिए रेडी होगी। भारत के बढ़ती लोक संख्या को मद्देनजर रखते हुए 2026 को लोकसभा सीटों को नए सिरे से परिसीमन का कार्य शेड्यूल है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सांसदों की संख्या बढ़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखकर नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अब लोकसभा में 543 सदस्य है और राज्यसभा में 245 सदस्य है।
1951 में जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था तब 36 करोड़ की लोक संख्या थी और 489 लोकसभा की सीटें थी, जबकि एक सांसद तब 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। लेकिन आज भारत में 138 करोड़ की लोक संख्या है और एक सांसद लगभग 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। संविधान के आर्टिकल 81 के मुताबिक हर जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का परिसीमन करना जरूरी है, लेकिन 1971 से लेकर आज तक ये परिसीमन नहीं हुआ है। और आर्टिकल 81 ये भी बताता है कि लोकसभा की सीटें 550 से ज्यादा नहीं हो सकती, जिसमें 530 राज्यों की और 20 केंद्र शासित प्रदेशों की होनी चाहिए। लेकिन आज लोकसभा की सीटें 543 है, जिसमें 530 राज्यों की है और 13 केंद्र शासित प्रदेशों की है। नए संसद भवन की बिल्डिंग में भूकंप विरोधी सिस्टम होगा और 30% बिजली की खपत के साथ ये संसद भवन बनाया जाएगा और साथ ही इकोसिस्टम को भी मेंटेन किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। वीडियो को एंड करने से पहले बस एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि राम मंदिर हो या नया संसद भवन, दोनों भी हमारे लिए मंदिर ही है और इस पर विवाद करना अच्छी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे फिनो एक्सपर्ट की हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।